राजेंद्र विजन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। देश में इस समय स्कूलों की स्थिति आप सब लोग जानते ही हैं। हमारे विद्यार्थी विशेष करके कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र बहुत ही असमंजस में हैं कि हमारी बोर्ड की परीक्षाएं कैसी होगी। जैसा कि सरकार ने निर्देशित किया है कि 5 अगस्त से बोर्ड की परीक्षाएं के लिए आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ऐसे में स्कूल बंद चल रहे हैं। क्या होगा? बड़ी विषम परिस्थिति है। फिर भी प्रिय छात्रों, आप घबराइए नहीं। परीक्षा पास करना बहुत बड़ी बात नहीं। आप धैर्य को धारण करते हुए स्वाध्याय के माध्यम से निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए। लगन पैदा करें और अपनी पढ़ाई को राजेंद्र विजन पॉइंट के माध्यम से निरंतर पढ़ते रहें। आप देखेंगे निश्चित रूप से परीक्षाएं आपके कदम चूमेंगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजेंद्र विजन पॉइंट में आपके एकेडमिक क्लासों को पाठ्यक्रम के अनुसार यथावत पढ़ाया जाएगा। चाहे वो हिंदी के क्लास हो, चाहे मैथ के क्लास हो, चाहे साइंस के क्लास हो, चाहे सामाजिक विज्ञान के क्लास हो, आपको विधिवत अच्छी तरह से हर बातों को कोर्स के अनुसार समझाया जाएगा और आप निरंतर इस YouTube को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इस सावन के पुनीत महीने में भगवान शिव की कृपा से अपनी एकेडमिक क्लासें शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसा हम आपको पहला बता भी चुके हैं कि हिंदी के विषय में आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। जहां तक कक्षा 10 की बात है, निश्चित रूप से हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपको उच्चतम परसेंटेज की ओर ले जाता है। और एक बात और भी है कि हिंदी में सफलता अनिवार्य है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी में अगर सफल हो गए तो निश्चित रूप से आपका परसेंटेज हाई होगा और आप 90% के ऊपर अंकों को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सिलेबस को यथावत ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग निश्चित रूप से पढ़ने के बाद समझते चले जाओगे और कोई भी कमी नहीं रह पाएगी। तो जैसा कि हमने कहा कि आपको क्रम से सभी विषय को अच्छी तरह से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आज हिंदी से हम शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको हिंदी व्याकरण के जो आने वाले बोर्ड परीक्षा में सामग्रियां हैं, पाठ्यक्रम है, उनको अच्छी तरह से बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसके नोट्स को बना लीजिए। नोट्स बहुत जरूरी हैं ताकि आप क्लासों को लेने के बाद उसको दोहरा लो। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप स्कूल में जितना पढ़ते थे उससे कहीं ज्यादा आपको ज्ञान होगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपने घरों में इस लॉकडाउन में अपने मोबाइल सेट पर बैठ करके पढ़ेंगे ऑनलाइन से तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। आप यथा समय पर अपने मोबाइल को खोल करके राजेंद्र विजन पॉइंट को
सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटे को बजा दीजिएगा, ताकि हमारा यह कार्यक्रम, हमारा ये प्रोग्राम आप तक पहले पहुंचे, आप उसका पहले फायदा उठा सकें। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने हाई स्कूल के कक्षा 10 के पाठ्यक्रम को। इसके बाद कक्षा 12 के विद्यार्थियों को भी निश्चित रूप से उसी प्रकार से बताया जाएगा जिस प्रकार से आपको विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। फिर ज्यादा हमें कहने की वो नहीं है आवश्यकता, आप पढ़ें और देखें, समझें। प्यारे बच्चों, आप लोग निराश मत होइए, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत समय है और इसी समय के अंतर्गत हम पढ़ भी लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे और परीक्षा को हंसते हुए जाकर के दे करके अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, अपने पाठ्यक्रम की ओर। कक्षा 10 में आज हम आपको हिंदी के व्याकरण के बारे में बताएंगे। क्या आपको पढ़ना है परीक्षा के लिए। कोर्स तो बहुत ही सीमित है, लेकिन उसको बहुत ही सही तरीके से पढ़ना ये दूसरी बात है। आगे विस्तार से भी हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी व्याकरण के कोर्स को, लेकिन अभी जो परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे कोर्स में है कक्षा 10 व्याकरण में हिंदी में, उसको हम देखते हैं। तो चलो चलते हैं हिंदी व्याकरण की ओर। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण बहुत ही विस्तार में है। उसको पूरा पढ़ने के लिए आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप हिंदी के माहिर हो जाएंगे अगर हिंदी के व्याकरण को अच्छी तरह जानेंगे। लेकिन हम अपने कक्षा 10 के कोर्स के हिसाब से चलते हैं। तो पहला हिंदी व्याकरण में आपको रस आएगा, रस। दूसरा है छंद, छंद। प्यारे बच्चों, तीसरा व्याकरण का हमारा जो इसी क्रम में है वो है अलंकार। रस, छंद, अलंकार। और चौथा टॉपिक है उपसर्ग। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। इसके बाद पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, एक संस्कृत का जो हमारी संस्कृत परिचायिका है उसका एक श्लोक हमें लिख करके कंठस्थ करना पड़ेगा। संस्कृत का एक श्लोक। इसके अलावा हम हिंदी के, संस्कृत के और भी जो व्याकरण हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहले इस पर हम जान लें कि रस में क्या आता है, छंद में क्या आएगा, अलंकार में क्या आएगा, उपसर्ग प्रत्यय क्या है और श्लोक को कैसे हम तैयार करेंगे। तो रस में कक्षा 10 के कोर्स में रस में 9 रस कुल माने गए हैं। 10वां रस वात्सल्य रस आया है, लेकिन हमारे कोर्स में केवल 2 रस हैं। बहुत ही आसान है 2 रसों को पढ़ना। वो रस है हास्य रस। पहला कौन सा रस है? हास्य रस। और दूसरा हमारा करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस। हास्य रस और करुण रस, 2 ही रसों को हमें पढ़ना है। छंद में केवल 2 छंद, मात्रिक छंदों में केवल 2 ही छंद पढ़ना है हमें।
वो है पहला सोरठा, सोरठा, और दूसरा रोला। बहुत ही आसान है, हम आपको इसको पढ़ा देंगे, आप तुरंत ही इसको जान जाओगे। इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण, उसमें कोई दो राय नहीं है। अलंकार, अर्थालंकार के हमारे 3 अलंकार हैं कक्षा 10 के कोर्स में। रूपक, दूसरा उपमा, और तीसरा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपसर्ग में लगभग कुछ उपसर्ग हिंदी के हैं, कुछ दूसरी भाषाओं के उपसर्ग हैं। आपको विधिवत उपसर्ग बता करके और उनके उदाहरण 2 2 4 4 पढ़ा दिए जाएंगे। उसी तरह से प्रत्यय हैं, प्रत्यय भी गिने चुने हैं जिन्हें हम केवल एक ही समय में बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। जैसा हमने बताया कि आपको एक संस्कृत का श्लोक याद करना है। प्यारे बच्चों, श्लोक हम याद करते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में हमें लिखते समय उसमें दिक्कत होती है। इसलिए कम से कम आप लोग 2 या 3 श्लोक संस्कृत परिचायिका का रट डालिए, पढ़ डालिए। पढ़ने के बाद उसको अपने नोटबुक पर लिख डालिए। लिखने से आपकी जो मात्राएं हैं वो कहीं गलती नहीं होंगी, मात्राओं को आप सही लिख लेंगे। इसमें जो व्याकरण के पोर्शन हैं, इसमें आपको जितने अंक मिलना है उसमें एक भी अंक कटना नहीं है, पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाएंगे और इसी पर आपका हिंदी का बेस तैयार हो जाएगा। आप हिंदी को बड़ी आसानी से आगे की ओर ले जा सकेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी का व्याकरण बहुत ही आसान है, बहुत ही संक्षिप्त है। इसको हम चुटकियों में पढ़ लेंगे, चुटकियों में तैयार कर लेंगे। कोई भी परेशानी की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन थोड़ी सी लगन से प्यारे बच्चों आपको पढ़ना होगा। स्कूल जब खुलेंगे देखा जाएगा, लेकिन अभी हम अपने परीक्षा को दृष्टिगत करते हुए अपनी पढ़ाई को शुरू कर देंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। ये राजेंद्र विजन पॉइंट हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये चाहता है कि आप अपनी परीक्षाओं को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लें। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, आप अच्छे अंकों से सफल होंगे। तो आगे हम विस्तार से हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, हिंदी के कोर्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, उस पर भी आपको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। क्या आता है, क्या विशेष महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग नोट्स बना करके तैयार करेंगे। आप हिंदी का या अपने हाई स्कूल के कोर्स का एक एक नोटबुक तैयार कर लीजिए, जिसमें आप आसानी से लिखते चले जाएंगे, ताकि आपको दोहराने में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना हो। आगे वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक पहले हिंदी व्याकरण को पढ़ाएंगे, इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का भक्ति काल जिसमें सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, बिहारी जी हैं, और भी जो पाठ हैं हिंदी काव्य साहित्य में उनको पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय समझेंगे। और हिंदी गद्य साहित्य में जो भी हमारे लेखक हैं उनका जीवन परिचय जानेंगे, उनमें कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको समझेंगे। तो आप लोग
मेहनत से लगे रहिए। राजेंद्र विजन पॉइंट निश्चित रूप से आपकी सफलता के लिए प्रयासरत है। आप नियमित रूप से इस वीडियो को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबा करके अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराइए। ये हमारी आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।